अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री जनकराज किशोरी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की। जिनकी पावन सन्निधि में यह सुंदरतम कार्यक्रम समायोजित है, ऐसे श्री ललितांबा पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य स्वामी श्री जयराम दास जी महाराज कृपापूर्वक श्रीधाम वृंदावन से यहाँ पर पधारे। श्री सुदामा कुटी के पूज्य आचार्य चरण अनंत श्री विभूषित श्री सुतीक्ष्णदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से ही चल कर के कृपापूर्वक पधार कर हम सभी को दर्शन दे रहे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, और अभी अभी हम सबके मध्य में ज्ञान की भूमि काशी से चल कर के आए पूज्य अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री नरेंद्रानंद श्री सरस्वती जी महाराज, अन्य समुपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, यह निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए परम सद्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर इतना सुंदरतम कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के द्वारा आयोजित हो रहा है। जब एक संत संसार सागर से पार उतारने में सक्षम है तो एक मंच पर इतने सारे संतों का दर्शन आपके लिए कितना कल्याणकारी है, आप विचार कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री ने ऐसा लगता है जैसे श्री ललितांबा पीठ में इस धरा पर एक सुंदरतम कुंभ का आयोजन कर रखा है, जहां पर हर क्षेत्र से संत चरणों का श्री आगमन यहां पर हो रहा है। अभी संचालक महोदय ने भगवान श्री राम की चर्चा करी है। एक बात कहकर राम जी की ओर बढ़ूंगा। भगवान श्री राम जब चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि राघव, आप वन को कैसे आ गए? तो राम जी ने कहा कि महर्षि, हमारे घर में एक बंटवारा हुआ। राम जी के घर का भी बंटवारा साधारण नहीं होगा। पूछा महर्षि वाल्मीकि ने कि प्रभु, आपके घर में किन चीजों का बंटवारा हुआ? तो राम जी ने कहा, चारों पुरुषार्थ का बंटवारा हुआ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। किसके हिस्से में क्या मिला? तो राम जी ने कहा, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव। मेरे पिता के हिस्से में धर्म गया, उनके वचन रह गए। तात वचन पुनि मातु हित
और माँ के पक्ष में काम गया, उनकी कामना पूरी हो गई, उनका पुत्र भरत राजा बनने वाला है। और भाई भरत असराऊ, और श्री भरत के हिस्से में अर्थ गया। तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, राघव तुम्हें व्यक्तिगत क्या मिला? तो राम जी ने कहा, मूकह दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। मुझे आप जैसे संत का दर्शन मिल गया, और आप जैसे संत का दर्शन पाना ही जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना है। इतने संतों का एक साथ दर्शन मिल जाए तो श्री रामचरितमानस की दृष्टि में यह जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की तरह है, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की बात है। अभी संचालक महोदय ने कहा कि श्रीधाम अयोध्या जी से आए हैं, और निश्चित ही हम सबका सद्भाग्य है कि भगवान श्री राघव ने अपने शरण में हम सबको बसा रखा है। और सच कहा जाए तो आने वाले इतिहास में 2024 को श्री राम वर्ष के नाम से ही जाना जाएगा। 2024 में जो 24 की संख्या है, यह बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। हमारे यहां भगवान के मुख्य 24 अवतार ही हुए हैं। अवतार तो 24 हुए, लेकिन इन 24 अवतारों में मानव जीवन के लिए किसी ने उच्चतम आचरण का आदर्श रखा इस धराधाम पर, वह और कोई अवतार नहीं है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही अवतार है। मर्त्यावतारस्तुह्यमर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट हमेशा से यह रहा कि यदि कोई श्रेष्ठ मानव जीवन जीना चाहे तो उसके लिए कसौटी क्या है। एक दूसरी बात भी यहां पर जोड़ दूं, सोना जब 24 कैरेट का होता है तो उसे खरा माना जाता है। यह वर्ष भी 2024 है। सबसे खरा कौन है मानवता के उच्चतम आदर्श के लिए? भागवत के पंचम स्कंद के किम पुरुष वर्ष में भगवान वेदव्यास जी महाराज जब भगवान श्री राघवेंद्र का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शील व्रताय साधुवाद निकषणाय उपासित लोकाय श्री रामचंद्राय। यदि कोई सज्जन, यदि कोई सत्पुरुष, यदि कोई मानव अपने जीवन की कोई उच्चतम कसौटी चाहता है, मानव जीवन का मानदंड या मापदंड चाहता है, तो संसार में ऐसा किसका चरित्र है जो मानव जीवन का मापदंड है? जैसे सोना 24 कैरेट हो तो शुद्ध माना जाता है, वैसे जब हम मानवों का जीवन भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र की कसौटी पर खरा उतरे, तब समझना हमारा मानव जीवन भी श्रेष्ठ मानव जीवन है। और यह उच्चतम आदर्श की प्रतिष्ठा करने वाला और कोई नहीं है, वो भगवान श्री राम ही है। विश्व संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित किसी के चरित्र ने किया है तो भगवान श्री राम के चरित्र ने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, संसार के समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने उदात्त गुण पाए जाते हैं वो सारे गुण भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने गवेषणा की, एक खोज की, एक अन्वेषण किया। देवर्षि नारद से पूछा था उन्होंने, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कह समर्थश्च कस्यैक प्रियदर्शनः आत्मवान कोजित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। महर्षि वाल्मीकि की एक खोज थी। वह खोज यह थी कि अस्मिन् लोके संप्रति उन गुणों से युक्त कौन है, मानवों के लिए किसका चरित्र अनुकरणीय और आचरणीय हो सकता है। और उन्होंने यही उत्तर पाया, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। वह भगवान श्री राम ही हैं जिनके आचरण को अपना करके हम मानव जीवन को उच्च बना सकते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। ध्यान से सुनना, यह केवल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। यह केवल भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतवासियों की आस्था का ही यह मंदिर नहीं है। यह
संपूर्ण लोकों में रहने वाले जो भी सनातन धर्म में अनंत अनंत कालों से जीवन को आत्मसात करके जीने वाले लोग हैं, उस सनातन धर्म के उच्चतम प्रतिमान का स्थापित होने वाला भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। इस प्राण प्रतिष्ठा ने केवल भगवान श्री राम को ही प्रतिष्ठित नहीं किया, हम हिंदुओं के उन अनंत भावनाओं को भी प्रतिष्ठित किया जिसका सपना 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने देखा था। एक बात कहूं, हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते देखा है। हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जो उस पल का साक्षी बन सके, जिनकी आंखों के सामने भगवान श्री राम का मंदिर भी बना और रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित भी हो गए। इतिहास में हमने अनेक शासकों की चर्चा सुनी है, बाबर, औरंगजेब जैसे तमाम इन क्रूर बर्बर शासकों की भी चर्चा सुनी है, और उस चर्चा में यही पढ़ाया गया था कि किसी शासक ने अपने बाप का कत्ल करके सिंहासन छीन लिया, किसी ने भाई की हत्या करके सिंहासन छीन लिया। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? हम आने वाली पीढ़ी को कौन सा इतिहास देने वाले हैं? क्या भारत का यही क्रूरतम इतिहास है जहां सत्ता के लोभ के लिए एक भाई भाई का गला काटता है, एक पुत्र पिता का गला काटता है? कहा नहीं, हम भगवान श्री राघवेंद्र के उस उच्चतम आदर्श के उस मंदिर की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं जहां पिता की आज्ञा मान करके त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, जिस राज्य लक्ष्मी को देख करके देवराज इंद्र की भी लार टपक रही थी, उस राज सत्ता को छोड़ने में भगवान श्री राघवेंद्र को एक क्षण नहीं लगा महाराज। यह इतिहास है भारत का, ध्यान से इसको समझेंगे। हम उस इतिहास को मानते हैं जहां का एक पुत्र पिता के वचन के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या की राज सत्ता का त्याग करने में एक क्षण भी नहीं लगाता। और थोड़ा और गहराई से विचार करना, श्री राम ने जिस भाई के लिए अयोध्या की राज सत्ता को छोड़ा था, वह भाई तो श्री राम से भी बड़ा बैरागी निकला। वह अयोध्या के सिंहासन को लेकर चित्रकूट पहुंच गया और कहा, राघव भैया, यह सिंहासन तो आपके लिए है। इस उच्चतम आदर्श की रक्षा जिसके चरित्र से होती है, वह भारत के इतिहास के चरित्र का शिरोमणि आदर्श चरित्र है, जो भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र है। तो निश्चित ही यह पूरा वर्ष राममय है। और मैं जो अनुभव कर रहा हूं, 22 जनवरी 2024 के बाद पूरे देश का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का वातावरण बदला बदला सा लग रहा है। अब मुझे लगता है इस ललितांबा पीठ में होने वाला यह कार्यक्रम भी इतिहास के स्वर्णाक्षरों में निश्चित ही अंकित होगा, जहां पर उसके बाद इतने सारे संत यहाँ पर आ रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की संस्कृत निष्ठा, धर्म निष्ठा आदि तो है ही, महाराज श्री की गौ निष्ठा भी बड़ी अद्भुत है। पूज्य महाराज जी की गौशाला भी अद्भुत चलती है, और यह बात निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। अभी एक नेता ने बयान दिया था कि सनातन धर्म वर्तमान में अप्रासंगिक है, ऐसा उसने कहा था। आप विचार करें, सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छर से की गई इसी भारतवर्ष में। अनंत काल से सनातन धर्म पर तमाम ऐसे विचार और विमर्श आते रहे हैं। बस समझना यही है, सनातन धर्म तब भी था, सनातन धर्म आज भी है, और सनातन धर्म हमेशा रहेगा। जब तक ऐसे आचार्य, जब तक ऐसे संत, जब तक ऐसे महात्मा इस धरा पर हैं और निरंतर ऐसे आयोजन करते जा रहे हैं, ऐसे संत सम्मेलन का आयोजन, ऐसे विद्वत सम्मेलन का आयोजन, ऐसे यज्ञों का आयोजन सनातन धर्म को नितांत ही शक्ति देता है, बल देता है, और हमें यह बताता है कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म निश्चित ही हमारी रक्षा करेगा। इन कार्यक्रमों से ऐसे चीज़ों को बल मिलता है। और जैसा कि अभी उन्होंने सूचना भी दी, अपनी कथा भी इसी कटनी में चल रही है और थोड़ा हम लोग विलंब भी हो गए, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। भगवान
श्री राघवेंद्र की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे। पूज्य महाराज श्री के स्नेह भाजन आप बने रहें और अपनी शब्द कुसुमांजलि श्री ललितांबा के श्री चरणों में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम दे रहा हूँ और आभार प्रकट कर रहा हूँ आचार्य श्री ऋषि तिवारी जी का, जिन्होंने जो नहीं भी आना चाहते थे उनको निश्चित ही खींचकर, अच्छा